Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and our today's topic is coordinate geometry, chapter 7 of class 10th maths. So without any further delay, let's begin the video. हम सब ने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस करी होंगी या फिर ऐसे क्वेश्चन फेस करे होंगे जिसमें क्या कहते हैं कि जैसे एक राजू नाम का बच्चा है और ये उसका घर है और राजू अपने घर से 3 किलोमीटर दूर गया ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, और फिर उसके बाद वो 4 किलोमीटर दूर आया इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब हमें यह बताओ कि वो अपने घर से एक्चुअली कितना दूर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ राजू फ्रॉम इट्स होम, कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन है। या फिर दो भाई हैं, ये उनका घर है और उनमें से एक भाई है राजू जो अपने घर से फिर से 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ और फिर से 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और वहीं पे उसका भाई भी घर से चलता है, वो चलता है ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर और नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर। तो यहां पे है राजू और यहां पे है उसका भाई रमेश। तो अब बताओ कि राजू और रमेश के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अब क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन राजू एंड रमेश। तो जब बात आती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। अब वो कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखो, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी पर्सन की, जो भी उसकी पोजीशन है उसे हम एक कार्टेशियन प्लेन में लिखते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये उसमें होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है तो हम उसे एक्स पे प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही एक डायरेक्शन को वाई पर, और ये -1 -2 -3 और यहां पर -1 -2 -3, और इसकी मदद से सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब इसमें जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं हम उन्हें बोलते हैं एब्सिसा, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं एक्स ऑर्डिनेट बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होते हैं वाई कोऑर्डिनेट, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब जैसे राजू वाले क्वेश्चन की बात करें, वो अपने घर से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, यानी कि वो ओरिजिन से 3 किलोमीटर गया, और ये 3 किलोमीटर क्या होगा? एब्सिसा होगा। और फिर 4 किलोमीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि यहां कहीं। ये क्या होगा? ये उसका ऑर्डिनेट होगा। तो यहां तक आप सबको समझ आया होगा। अब आगे बात करते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? तो सबसे पहले हम उस डाटा को प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन।
राजू के होम को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। अब राजू इस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चला था, वो चला था 3 किलोमीटर, तो 1 2 एंड 3। और y डायरेक्शन में 4 किलोमीटर, तो 1 2 3 एंड 4। तो x में 3 किलोमीटर, y में 4 किलोमीटर, तो ये पॉइंट उसका कहीं यहां पे है। तो यहां पे कौन है, यहां पे राजू है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3, y कोऑर्डिनेट 4। तो ये है राजू की लोकेशन। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसके घर से उसके डिस्टेंस, यानी कि राजू अपने घर से कितनी दूर है। तो वो डिस्टेंस क्या है, ये वाला, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम r। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड OR। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब देखो डेटा हमें गिवन है, वो यहां पर 3 किलोमीटर चला और यहां से 4 किलोमीटर। तो अब ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया OR, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम P। तो ORP एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ORP। क्या हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें 90 डिग्री का एंगल भी है। तो हाइपोटेन्यूज होगी OR इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और PR कितना है, PR है 4 प्लस OP 3। तो OR का स्क्वायर कितना आया, 16 प्लस 9, तो OR स्क्वायर इक्वल टू 25। तो OR कितना हो गया, 5 किलोमीटर, कि वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आ चुका है। ये था एक मेथड कि अगर हमें ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन की पोजीशन फाइंड करनी हो, या फिर उसका डिस्टेंस फाइंड करना हो ओरिजिन से। तो अब ये तो हमने एक सिचुएशन फेस करी और उसका सॉल्यूशन निकाला। अगर हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होगा, तो वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है ओरिजिन, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की पोजीशन P, और ये है x, y। सिचुएशन के हिसाब से x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस कितना है x, और y पर y, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो OP का स्क्वायर किसके बराबर है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और OP कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या आया, ये डिस्टेंस आया किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन का फ्रॉम ओरिजिन। तो ये था फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जो अभी हमने डिस्कस करी थी। दूसरी सिचुएशन क्या थी, दूसरी सिचुएशन ये थी कि राजू और रमेश दोनों भाई अपने घर से बाहर थे। तो हम मान लेते हैं उनकी पोजीशन को हम प्लॉट करेंगे। तो ये है हमारा ओरिजिन, और ये कहते हैं हम, ये है राजू की पोजीशन P, और ये है रमेश की पोजीशन R। ये है x1 y1, और ये है x2 y2। तो हमें फाइंड करना है राजू और रमेश के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखो, हम अगर इस लाइन को भी मीट कर दें और इसको भी, तो आर पी और इस पॉइंट को मानते हैं हम Q इन ट्राइंगल आर पी क्यू। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, हमने ट्राइंगल लिया आर पी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करनी है पी आर का डिस्टेंस, कि पी आर का डिस्टेंस कितना है, कि राजू और रमेश कितनी दूर हैं। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा, क्योंकि ये तो ट्राइंगल का बेस है।
तो अगर हम बात करें पी क्यू की, तो वो किसके बराबर है, पी क्यू, यानी कि x2 में से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो पी क्यू है x2 माइनस x1। और अब बात करें अगर आर क्यू की, तो टोटल डिस्टेंस है y2 और छोटा वाला डिस्टेंस है y1, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। अब हमारे पास सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं, तो अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है और पी क्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर पी आर यहां से अब हम फाइंड करें तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और किस कंडीशन में लगाना है, जब हमें दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो। डिस्टेंस फॉर्मूला और इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था, इससे पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें तब जब हमें किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, और ये वाला जब हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो। अब बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। क्वेश्चन में आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किसी भी एक पॉइंट की जो एक्स एक्सिस पर है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है और एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसी के ऊपर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट यहां से x1 के डिस्टेंस पर है, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, तो हम कहेंगे इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1, 0। ये बात समझ में आती है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। कैसे, ये देखो, तो यहां पर वो पॉइंट है P और इसका ये डिस्टेंस है y1। क्या ये x में कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है या कुछ भी है इसका x में, नहीं, ये पूरी तरीके से y के ऊपर लोकेटेड है। तो इसका पॉइंट जो P होगा वो होगा x की वैल्यू तो 0 और y 1। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी बात हो पॉइंट ऑन x एक्सिस तो आप y को 0 कर दोगे, और जब बात हो पॉइंट ऑन y एक्सिस तो आप x को 0 कर दोगे। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A दैट इज 3,6 एंड B जो है 7,9। अब हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हमने ड्राइव करा, तो सॉल्यूशन होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ जाएगा, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पॉइंट क्या गिवन है, a इक्वल टू में 3,6 एंड b इक्वल टू में 7,9। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू 7 एंड y2 की वैल्यू 9। अब हम ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो ए बी इक्वल टू x2 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 4 प्लस 9 माइनस 6 3 स्क्वायर,
तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16 प्लस 9 और ये आएगा 5। अब हमें इन पॉइंट्स में कोई यूनिट नहीं पता थी कि ये किलोमीटर में है, क्या किसी चीज का डिस्टेंस है, या मीटर में है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। देन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। देखो क्वेश्चन 2 है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that point x comma y is equidistance from points 7, 1 and B3, 5। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और रिलेशन कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ये जो पॉइंट है x, y, इसे हम नाम दे देते हैं P पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम पॉइंट A एंड B, यानी कि ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस पॉइंट A से और पॉइंट B से बराबर हो जाए, यानी कि AP बराबर हो जाए किसके, P B के। A हमें क्या गिवन है 7, 1 और B हमें गिवन है 3, 5 एंड P क्या गिवन है x, y। अब हमें क्या करना है, AP का डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के बराबर रखना है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, AP। तो AP के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और x2 की वैल्यू है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस PB के लिए। तो PB के लिए इसे x1, इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 लेट कर लेंगे हम। तो x2 की वैल्यू है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। तो x स्क्वायर गेट कैंसिल, y स्क्वायर गेट कैंसिल। तो क्या आया, माइनस का 14x और यहां पे x माइनस का है तो यहां पे प्लस का 6x माइनस 2y और यहां से इधर आएगा तो प्लस का 10y इक्वल टू 9 एंड 25 माइनस 49 माइनस 1। तो ये हुआ माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 25 एंड 9 माइनस 1 49 माइनस 50 34, तो ये आया माइनस 16। तो ये आया माइनस 16। हम लेंगे इस इक्वेशन में से 8 कॉमन, तो 8 कॉमन लेते ही इक्वेशन क्या बनी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस 16। तो यहां पे आएगा 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, और हम अगर दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लें तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जिससे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ इक्वी डिस्टेंस पर आ जाए। अब देखो, अब ये पॉइंट है जहां पर P राजू खड़ा है, जो है
x1 कोमा y1 और ये पॉइंट है जहां पर रमेश खड़ा है, यानी कि r x2 कोमा y2 और ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अब ये दोनों थे घर से बाहर और राजू है इस पोजीशन पर और रमेश है इस पोजीशन पर। अब सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर खड़ी हैं उनकी मम्मी और उनकी लोकेशन हमें करनी है फाइंड। कुछ इस तरीके से खड़ी हैं उनकी मम्मी कि जो उनकी मम्मी का डिस्टेंस है राजू से वो डबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम रमेश। कि अगर उसकी मम्मी और रमेश के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो राजू और उसकी मम्मी के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। तो अब मुझे ये बताओ कि उसकी मम्मी की पोजीशन क्या होगी। तो ऐसी सिचुएशंस को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है देखो। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई पॉइंट P x1, y1 और कोई पॉइंट Q x2, y2 और ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और उनके बीच में कोई एक पॉइंट आ जाता है R जो है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं उसे लेट कर लेते हैं x, y। अब R को हमें फाइंड करना है इस तरीके से कि R इनको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m और n का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पे था 2 और 1, ऐसे ही m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए जो सिंपल फॉर्मूला था वो था कि जो x की वैल्यू होगी वो होगी n मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय x2 अपॉन m प्लस n और जो y की वैल्यू होगी वो होगी n मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 एंड m मल्टीप्लाई बाय y2 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला था ऐसे पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो दो पॉइंट्स को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। अब एक बात करते हैं स्पेशल केस की। देखो पहले केस में हमने क्या लिया था कि उसकी राजू और रमेश की मम्मी का डिस्टेंस उन दोनों से अलग अलग था, यानी कि 2:1 के रेशियो में था। अगर अब मैं आपसे कहूं कि उसकी मम्मी उन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उनका राजू से डिस्टेंस और रमेश से डिस्टेंस बराबर है, अब मेरे को उनकी पोजीशन फाइंड करके दो। यानी कि m और n की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहां पर 1, तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। इसमें होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में क्या पुट कर देंगे, m और n की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो यही आएगा। तो ये होता है मिड पॉइंट कि अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है P Q और हमें इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है R, तो वो मिड पॉइंट क्या होगा, वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divide the line segment joining points 4, -3 and 8, 5 in ratio of 3:1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट है A जिसकी
लोकेशन क्या है 4,-3 और एक पॉइंट है B 8,5 और इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है ये P जो हमें नहीं पता और वो इन लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो वो क्या होता है x इक्वल टू में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। तो ये आएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4 दैट इज 28 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आई 7। ऐसे ही हम y फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y की वैल्यू कितनी हो गई m3 y2 5 प्लस n1 और y1 -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो y की वैल्यू है 15 - 3 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4। तो ये कितना हो गया 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स कितने आए 7.3। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining points A -6,10 and B 3,-8। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या है सॉल्यूशन, हम लेट कर लेंगे लेट द रेशियो बी k:1 कि ये जो पॉइंट है ये ए बी पॉइंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ए है हमारा -6,10 और बी है 3,-8 और ये जो पॉइंट है -4,6 ये इसको k:1 की फॉर्म में k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या है। तो हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू में kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। मैंने क्या करा यहां पे, मैंने n की जगह 1 पुट करा और m की जगह k पुट करा। यहां पे हमें x की वैल्यू गिवन है -4, तो -4 इक्वल टू k। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3 प्लस x1 की वैल्यू है -6 अपॉन k प्लस 1। यहां से हम फाइंड करेंगे k की वैल्यू, तो -4k -4 इक्वल टू में 3k -6। तो 3k प्लस 4k इक्वल टू 6 - 4, तो 7k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2/7। Therefore, required ratio is 2:7 कि ये जो पॉइंट है -4,6 ये इन दोनों पॉइंट को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो टॉप 20 न्यूमेरिकल वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।